पुलिस ने रोका तो एयरपोर्ट की जमीन पर ही धरने में बैठ गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में दंगे के बाद कर्फ्यू लगाया गया। प्रियंका गांधी को 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलबीरपुरी प्रयागराज स्थित मठ श्री बागम्बरी के नए महंत घोषित। ब्रेन कैंसर के इलाज में इजराइल को बड़ी कामयाबी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का विवाद सुलझाने 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। लखीमपुर जा रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। इससे नाराज भूपेश बघेल एयरपोर्ट की जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है, हमको इस तरह रोका नहीं जा सकता। कितने दिनों तक हम लोगों को वहां जाने से रोका जा सकता है? एक दिन लखीमपुर का सच सामने आ ही जाएगा। एक दिन पहले भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ में उतरने की अनुमति दी गई थी। आज उनको लखनऊ जाने की अनुमति तो दी गई, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट जाते ही उनको पुलिस ने रोक लिया। वे सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। मुख्यमंत्री को वहां पर हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। इस पर पुलिस वालों का कहना था कि लखनऊ और सीतापुर में धारा 144 लगी हुई है, इस कारण आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बाद में भूपेश ने मीडिया से कहा कि लखीमपुर की घटना सत्ता के मद में चूर लोगों की वारदात है। जो लोग पीड़ित पक्ष के आंसू पोंछना चाहते हैं, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 2 गुटों में हुआ विवाद सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के शहर बंद के आह्वान के बाद शहर में काफी हिंसा हुई। उसके बाद जिला प्रशासन ने कवर्धा में कर्फ्यू लगा दिया है। यह विवाद 2 दिन पहले शुरू हुआ था। यहाँ पर एक झंडा उतारने के नाम पर 2 गुटों के युवक आपस में भिड़ गए थे। उस दिन तो धारा 144 लगाकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया, लेकिन इसके बाद मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद ने शहर बंद का आह्वान किया। इसी दौरान काफी संख्या में लोग हाथों में डंडा लेकर निकल पड़े। कई मोहल्लों में लोगों का टकराव हो गया। लोगों में बस्तियों में घुसकर बवाल किया, घरों के बाहर खड़ी कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। नाराज लोगों ने कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कई गुटों में बटे युवक वहां उपद्रव मचाते रहे। लाठी डंडे चलाने के साथ ही वहां पर पथराव भी हुआ। प्रारंभिक सूचना के अनुसार उपद्रव में अब तक 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। उसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्हें 30 घंटे तक सीतापुर गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। प्रियंका गांधी पर शांति भंग करने की आशंका के तहत धारा 144 के उल्लंघन के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। उधर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। वे इसका विरोध कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया है, सड़क पर रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में बागम्बरी गद्दी मठ के नए महंत के तौर पर बलबीरपुरी की ताजपोशी हो गई है। देश भर से आए 5 परमेश्वर और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने उन्हें चादर उड़ाई और तिलक कर आशीर्वाद दिया। महंत बलबीर को बागम्बरी मठ के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी भी मिल गई है। चादर विधि संपन्न होने के बाद बलबीरपुरी सबसे पहले अपने गुरु नरेंद्र गिरी की समाधि पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बलबीरपुरी ने कहा कि गुरु नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने आएगा। गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए मठ को आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। नए महंत बलबीरपुरी का 5 अक्टूबर को श्री महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी के दौरान निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारियों, प्रमुख संतों और अखाड़ा परिषद में शामिल सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ उन्हें महंताई चादर सौंपी जाएगी। इसके बाद वे बलबीरपुरी की जगह बलबीर गिरी नाम से जाने जाएंगे। श्रीमठ बागम्बरी गद्दी निरंजनी अखाड़े के अधीन है और अखाड़ा परंपरा के अनुसार यहाँ गिरिमणि के सन्यासी को महंत की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसलिए उनके नाम के आगे पुरी की जगह गिरी जोड़ा जाएगा।
इजराइल के वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने ब्रेन कैंसर के इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने उन कोशिकाओं की खोज की है जो पहले तो कैंसर के खिलाफ लड़ती है लेकिन बाद में ट्यूमर को प्रोटेक्ट करने लगती है। यह खोज तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने की है। उन्होंने बताया कि टर्नकोट व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स कैंसर के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाद में इनका व्यवहार बदल जाता है। यही बाद में ट्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। इजराइल के वैज्ञानिकों की यह खोज दुनिया भर में ब्रेन कैंसर के इलाज में बड़ी मददगार होगी, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए इस रिसर्च को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार और उपराज्यपाल के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा की दलीलें सुनने के बाद रमन्ना ने कहा कि इस विवाद सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया जाएगा। यह बेंच दशहरे के बाद सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस बात पर आपत्ति है कि उपराज्यपाल गलत तरीके से राज्य सरकार के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने उपराज्यपाल को अधिक पावर देने का भी विरोध किया है। ऐसे मामले में विवाद कोर्ट तक पहुंचा है।